गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी ने हम काल जाल में फंसे हुए अज्ञानी प्राणियों को अपने निज घर की जानकारी बताई, परंतु अज्ञान के आधार से हम इतने रंगे जा चुके होते हैं, हम अपने भगवान को पहचानने में असमर्थ हो रहते हैं। उसके लिए वो परमेश्वर एक विशेष रजा बख्शते हैं। वो परमात्मा कुछ ऐसी पुण्यात्माओं को चुनते हैं जो परमात्मा के लिए पूरी समर्पित होती है, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं होती। उनको मिलते हैं, फिर अपने साथ लेकर के अपने निज स्थान सतलोक में जाते हैं और वहां अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं और फिर उस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। फिर वो आत्मा जो परमात्मा से परिचित हो जाते हैं, वो पुण्यात्माएं उस कबीर परमेश्वर की महिमा ढोल के डंके पर सुनाते हैं। इस प्रकार आज हम परमात्मा को पहचानने में सफल हो गए कि हमने सदग्रंथों को आंखों देखा, सदग्रंथों को बाद में पहचाना। पहले परमात्मा के मौखिक ज्ञान से हमें वो ज्ञान हुआ, उस पर विश्वास हुआ इस दास को। पुण्यात्मा ये दास पहले हनुमान पुजारी था। श्री कृष्ण, श्री राम और विष्णु, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान, माता जी, श्याम जी, बाबा श्याम जी आदि सभी का पुजारी था। क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने इतना ही ज्ञान सुन रखा था। अब जिस समय ये ज्ञान सुना, एक बार तो अच्छा सा नहीं लगा, बिल्कुल अपोजिट ज्ञान महसूस हुआ। लेकिन कहते हैं सतगुरु के शब्द में एक शक्ति होती है, वो अपनी आत्मा को अपनी तरफ ऐसे खींच लेता जैसे चुंबक खींच लेता है, और फिर रह रहकर इस ज्ञान को गहराई से सुना, प्रमाण देखे, महापुरुषों के इतिहास देखे, तो सच्ची बात समझ में आ गई कि आंखों जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। कबीर द वीवर नेम ऑफ गॉड। कबीर जुलाहा जो है यही वो परमात्मा है, इसी का यही वास्तविक नाम है उस परमेश्वर का, कबीर। फिर इन महापुरुषों के चरित्र पढ़े, लीला देखी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की, आदरणीय दादू साहिब जी की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की एक वाणी है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। तो गरीबदास जी की इस वाणी से हमें यह लगा कि दादू जी को भी कबीर परमात्मा मिले, नानक साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले। अब सुल्तान अधम एक मुसलमान राजा को भी भगवान कबीर जी मिले। सुल्तान अधम का इतिहास तो हमने कहीं और दूसरे स्थान से नहीं प्राप्त हुआ, परमात्मा की वाणी से ही उसको समझा।
और दादू साहेब जी का लीला और उनकी कथा, उनकी जानकारी, चरित्र, जीवन वो भी देखा। नानक साहिब जी का भी चरित्र देखा, उनकी लीला देखी, उनका जीवनी पढ़ी। उसमें स्पष्ट है। धर्मदास जी की जीवनी पढ़ी, उन्होंने तो कमाल ही कर रखा है। गीसा दास जी की जीवनी पढ़ी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी की जीवनी पढ़ी, मलुकदास साहिब जी की जीवनी पढ़ी। इनसे पता लगा कि कबीर इज गॉड। और वो कबीर कौन है? जो काशी में आया, काशी में है कबीर हुआ, वो धानक दुल्हा। तो पुण्यात्मा, ये कृपा गुरुजी ही बख्शते हैं। आज का ये 3 दिवसीय समागम जो है, ये इस उपलक्ष्य में है कि इस दास को फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन नाम बख्शीश हुआ था, नाम दान हुआ था। और ये दिन मेरा इस दास का वो स्वर्णमय दिन है जिसको दास कभी भूल नहीं सकता। उस दिन इस दास के अंतःकरण में बीज भक्ति का डाला गया था और वो बीज ऐसा फला कि इस दास के माध्यम से आप जैसी पुण्यात्माओं का लाखों का उद्धार और हो गया। अपना कल्याण तो हुआ ही हुआ और आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए इस दास को परमात्मा ने एक न्यारी पावर दे दी। कबीर भगवान, जिस दिन सतगुरु भेंटिए 100 दिन लेख जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के नाम। यदि गुरुजी ना मिलते, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू नहीं छूटते फिर फिरते चारों खान। कबीर 4 खानी में भरमते कभू न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। परमपिता परमात्मा अपने ऊपर सभी लीलाएं अपने ही ऊपर ढालकर हमें समझाना चाहते हैं। आप ही उदाहरण बनते हैं। कहते हैं सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान से ज्ञान का और ज्ञान के साथ नाम का, ये कुल मिलाकर दोनों ही उपदेश कहलाते हैं। उपदेश का अर्थ वैसे तो होता है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जानकारी देना, और फिर नाम भी उपदेश में ही आ जाता है, क्योंकि ज्ञान से फिर नाम की रुचि बनती है। तो सतगुरु के ज्ञान और फिर प्राप्त नाम का, अब उससे होने वाले बेनिफिट से हम परिचित हुए तो उससे क्या क्या दुख आने थे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ओहो, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। पहले तो नरक में जाते, अब पुण्यात्मा नरक में कौन जाकर प्रसन्न होगा? जबरदस्ती ठोके जाते हैं, वहां कोई ना सुनता। जैसे पशुओं को फाटक में रोक्या करें, वो वापस भाग जा करें, उस अंदर न ठोका, दे लट्ठा न ठोक देते अंदर। ऐसे ही वहां यम के दूत
जिनके आदेश धर्मराज के दरबार से नरक जाने के हो गए, उनकी जब बाँ चढ़ा लेते हैं और मरोड़ का बाँ और ले जाते हैं पकड़ के एक एक को चार चार, और गद्दाए गद नरक का माँ उसमें नो ठोक दिया, कितना पढ़ो। और पढ़ते ही मगरमच्छ और बिरने कितने जानवर उस गंदे पानी में उसको चिपक जाते हैं, काटना शुरू कर देते हैं सूक्ष्म शरीर में। और कहते हैं फिर वो नरक भोगते, उसके बाद 84 लाख योनियों में ओहो कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, जंगली जानवर, पक्षी, पता नहीं कितने दुख भोगते। ये 4 खानी बताते हैं, 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति। जैसे एक अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडज बोलते हैं, जेर से जो उत्पन्न होते हैं जेरज बोलते हैं। ऐसे 4 प्रकार की जो अपने आप जैसे सुरसी डोरे होते हैं, सवतज होते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार से उत्पत्ति जो प्राणी की हो रही है, कहते हैं इन सब में धक्के खाने पड़ते हैं। और 100 फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। ये सभी दुख टाल दिए, बाईपास निकाल दिए परमात्मा ने, गुरुदेव ने। फिर क्या बताते हैं, ऐसे गुरुदेव की 7 समुद्र की मसी करूं, मसी माने इंक स्याही, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। पुण्यात्माओं कहते हैं सारे 7 समुद्रों की तरह इंक बना लूं और पूरे वन, जितने भी वन जंगल हैं, अब तो बहुत कम हो गए, जब मालिक ने बाणी बोली जब तो जंगल बहुत घने थे। और कहते हैं सब की कलम बना लूं, एक पेड़ की कलम कितनी बन जाएगी, छोटी छोटी पतली पतली टहनियां की काट काट के। कहते हैं 7 समुद्र की इंक खत्म हो जा और सब लेखनी घिस जावे और धरती जितना कागज हो वो भी समाप्त हो जावे, पर गुरु जी की महिमा फिर भी शेष रह जाती है। पुण्यात्माओं, एक कुत्ते के जीवन में कितना कष्ट प्राणी को होता है, लिखने लगो। माँ के पेट में गर्भ में दुख, बाहर आते ही गर्मी में सर्दी में कितना जन्म हो जा, पड़ा रहे गर्मी में ठुठुरता रहे, भूखा प्यासा, कितना लठ मारा, कोई टांग तोड़ दे, कितना कीड़े पड़ जाए, कोई बीमार हो गया, कोई संभालने वाला नहीं। पुण्यात्माओं, आज हमारे को समय पर तो रोटी मिल रही है और बढ़िया टेरीकोट के कपड़े पहने हैं और 2 रोटी का साधन बढ़िया, हमारे नो जचती को ना यकीन ना होता कि हम कुत्ते सुअर भी बन जाएंगे। इब मारे ना जचन से क्या हो, तो विधान है प्रभु का, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसको उससे बचाव किया जा सकता है परमात्मा ही की विधान अनुसार। तो कहते हैं ऐसे सतगुरु के ओहो परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुण्यात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। और यदि आप गुरु जी को परमात्मा मानकर चलोगे, वैसे तो पुण्यात्मा और दास को अपनी औकात का पता है, लेकिन आपके लिए ये कंपलसरी है। परमात्मा जैसे एक
मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है जिसमें जो ऋण का होता है उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, अज्ञात होता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस प्रश्न का हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। और मूलधन 100 रुपये नहीं होता, वो तो करोड़ों अरबों में होता है। वो तो बहुत भारी राशि होती है, बहुत बड़ी राशि, बिग अमाउंट होता है। लेकिन वो बिग अमाउंट है, ओरिजिनल जो है वो मूलधन, वास्तविक मूलधन तभी प्राप्त होगा जब हम गुरुदेव को यानी 100 रुपये को मूलधन मानेंगे कंप्लीट कि यही है। तो इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मान के, अब जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आए थे, कबीर परमात्मा 120 वर्ष रह कर चले गए यहाँ हम पशुओं के अंदर, और हमने जब तक सुख हुए तब तक दुनिया को बताते फिर हमारे गुरु जी के पास आते, ये लाभ होता है, ऐसे दुख दूर होते हैं। और जब एक परीक्षा ली थी हम सारे उन पर विमुख हो गए।